हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। सब बोलिए हालेलुया। आइए याकूब रसूल का खत मेरे साथ देखिए, उसका दूसरा बाब और हम उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है और उसकी 17 आयत मुकद्दसा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में, बोलिए क्या है, अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत रखे। सब बोलो आमीन आमीन। हमारी जिंदगी के अंदर याद रखिए, दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में इस तरह से जोड़ी गई है कि वो अपनी जात में अगर अलग कर दी जाए तो दोनों, फिर अगर उनमें से एक चीज हमारे अंदर है तो वो अपनी जात में मुर्दा और बेकार है। मतलब हमें बाइबल कहती है ईमान और अमाल ये दो चीजें दी गई हैं, और बाइबल ये कहती है अगर तुम सिर्फ ईमान में चलने वाले हो और अमाल में नहीं चलने वाले तो बाइबल कहती है वो ईमान तुम्हारी जात में क्या है, वो मुर्दा है। और फिर ये बाइबल कहती है अगर तुम अमाल में चलने वाले हो और ईमान में चलने वाले नहीं तो उसने कहा यूं फिर भी वो अमाल बेकार है। ये याद रखिए, हमारी मसीही जिंदगी के अंदर जिस कदर ईमान की अहमियत है उसी कदर हमारी क्रिश्चियन लाइफ के अंदर अमाल की भी उसी कदर अहमियत है। और ये दोनों चीजें खुदा की कुदरत से इस तरह से जोड़ी गई है कि अगर ये दोनों साथ होंगी तो वो जिंदगी में फल पैदा करेंगी, वो जिंदगी में नताइज पैदा करेंगी, वो जिंदगी को मैंने कहा गवाहियां अता करेंगी। यहां जो 17वीं आयत में हमने पढ़ा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ क्या लिखा है, अमाल ना हो तो अपनी जात में उसने कहा मुर्दा है। तो याद रखो, अगर हमारे ईमान को करदार नहीं मिला, अमल नहीं अता हुए, तो वो ईमान बाइबल कहती है अपनी जात में वो डेड है। और डेड चीज याद रखी वो कभी नहीं बढ़ती, उसके अंदर जीवन नहीं होता। अगर हमें अपने ईमान को मैंने कहा ऐसा बनाना है जो एक्टिव हो, जो हरकत करता हो, जो फल पैदा करता हो, तो बाइबल कहती है उसको अमाल भी चाहिए, हमारा करदार चाहिए, हमारा चलना चाहिए, हमारा उसको चाल चलन चाहिए। ज्यादातर याद रखिए लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ईमान पर काम करते हैं, दुआ दुआ रोजा बाइबल स्टडी, लेकिन अगर वो चीजें उनके करदार में नहीं है, उनके चाल चलन में नहीं है, तो बाइबल कहती है उनका वो सब करना, बाइबल कहती है वो बेकार है। बोलो आमीन। ऐसा है कि नहीं? यहां 18वीं वर्ष में पढ़ा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तो लिखा है तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल के उसने कहा तुझे दिखाऊंगा। 19वीं आयत में लिखा है इस वास्ते तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थर थराते। और आगे क्या लिखा है, मगर ऐ नकमे आदमी क्या तू ये भी नहीं जानता कि अमाल बगैर अमाल के क्या है, बोलिए बेकार है। यहां पर एक शख्सियत है जिसका यहां पर जिक्र किया गया, और वो जिक्र है शैतान का। कहा वो भी खुदा पर ईमान रखता है, वो भी खुदा के कादरे मुतलिक होने का ईमान रखता है, लेकिन किस चीज की कमी है उसके अंदर, बोलिए उसके अंदर अमाल नहीं है। ईमान तो है, और मैं आपको कह रहा हूं इस एग्जाम्पल को आज चर्च के साथ जब डिस्कस किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि वो लोग अपनी जात में शैतानी के जैसे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ईमान पे काम किया और अमाल पे काम ना किया तो ये तो पहले भी कोई कर रहा था।
तो हमने कुछ नया नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान ये पहले कर रहा था। और याद रखो, सिर्फ वो ईमान ही नहीं रखता, लिखा है वो थरथराता और कांपता है, और ये चीज हम में नहीं है। बाइबल के अंदर मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमें अपनी मसीही जिंदगी को अगर किसी मुकाम पे देखना है तो याद रखो, ना सिर्फ ईमान पे वर्क करना है बल्कि अपने अमाल को भी। अगर हमने अपने अमाल को बेलगाम छोड़ दिया, उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उन्हें पकड़ के नहीं रखा, या उन्हें मैंने कहा अपने काबू में ना रखा, तो वो ईमान पे काम करना कभी भी फायदा पैदा नहीं करेगा। और यहां हम ये पढ़ते हैं, यहां देखिए मेरे साथ 21वीं बल्कि 22वीं वर्ष में लिखा है, बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। अब मुझे बताइए, बाइबल ये कहती है अमाल से कहां कामलियत आई है? ईमान में। अमाल से कामलियत आई ईमान में। और यहां मैं आपको बताऊं, मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं तो वहां बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, यहूदी जो कुछ करते हैं उसने कहा वो मत करना, और जो वो बताते हैं वो करना। इसका मतलब क्या था? उनका प्रचार सही है, वो ईमान सही रखते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनका वो ईमान उनके किरदार में नहीं दिखता, उनके अमाल में नहीं दिखता। और यहां बाइबल ये कहती है 22 वर्ष में, अगर 21 से पढ़ेंगे तो वहां पर इब्राहिम और इसहाक का जिक्र किया गया है। 22 में ये कहा गया है, बस तूने देख लिया ईमान ने उसके मतलब इब्राहिम के, उसने कहा अमाल के साथ मिलकर असर किया और ईमान से अमाल कामिल हुआ। और आगे लिखा और ये नविश्ता पूरा हुआ, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त खिलाया। सब बोलो आमीन। 24 वर्ष में लिखा है, पास तूने देख लिया इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से, कैसे बोलिए, अमाल से रास्तबाज ठहरता है। हमारी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी बाइबल कहती है वो इर्तिका कैसे पाती है, उसकी नशोनुमा कैसे होती है, वो कैसे बढ़ पाती है। बाइबल ये कहती है उस रास्तबाजी को हमारी जिंदगी के अंदर दो चीजें चाहिए। हम जिस कदर ईमान पे काम करते हैं, हम उसी कदर बाइबल कहती है अमाल पे भी काम करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए चर्च के अंदर आज की कलीसिया में हमने यीशु मसीह के बारे में, नबियों के बारे में इतना सुन रखा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं, और मैं कहता हूं बड़े बड़े गहरे मैसेजेस हमने सुन रखे हैं। अब क्या है? ईमान तो बहुत है, आमीन, ईमान तो बहुत है, लेकिन किस चीज की कमी है? वो ईमान अमाल में नहीं है। और इन दोनों को आपस में जोड़िए, इन दोनों का आपस में रिश्ता कायम कीजिए, क्योंकि जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो बाइबल कहती है रिजल्ट्स आते हैं, गवाहियां पैदा होती हैं। इब्राहिम के लिए रास्तबाजी की गवाही इस तरह से ठहरी कि उसे ईमानदारों का बाप तो कहा जाता है, लेकिन रसूल ने यहां पर यह कहा कि वो ईमान उसके अमल में दिखा तो तब वो रास्तबाज ठहरा। आइए, एक शख्सियत है जिस पर मैं आज आपका ध्यान लेके आऊंगा, यहां पर 25 वर्ष से पढ़ेंगे। ये आज का हमारा मरकज है जहां पर हमारा ध्यान रहेगा। 25 वर्ष में लिखा है, इसी तरह राहब फाहिशा भी जब उसने कासदों को अपने घर में उतारा तो लिखा है दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या लिखा है, तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी। हमने एक शख्सियत का जिक्र पढ़ा है, आइए इसके बारे में एक और हवाला देखेंगे। इब्रानियों का खत है और उसका 11वां चैप्टर है और उसकी 31 वर्ष को पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर और उसकी 31 वर्ष को पढ़िए। ईमान ही से लिखा है राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई। उसके ना मरने की वजह क्या बताई गई है?
ईमान, उस हवाले में अमाल बताई गई, इस हवाले में ईमान बताई गई। यहां जो याकूब की मार्फत हमने हवाला पढ़ा है, यहां बाइबल कहती है 2 चैप्टर की 25 वर्ष में, यहां पर याकूब रसूल ने उसके अमाल के पहलू पर नजर दौड़ाई, उसके अमाल के पहलू को डिस्कस किया। यहां बाइबल ये कहती है अब्रानियों 11वें चैप्टर की 31 वर्ष में उसके ईमान के पहलू को डिस्कस किया गया। लेकिन जब हम याकूब की पत्री को, उसके खत को पढ़ते हैं तो यूं समझ आता है ऊपरली आयत के अंदर कि एक क्रिश्चियन की लाइफ में दोनों चीजों का होना जरूरी है। आप याकूब में जब राहब के बारे में जिक्र पढ़ते हो तो वहां सिर्फ उसके अमाल का जिक्र है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अमाल पे वर्क करना है। अगर हम अब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां अब्रानियों का खत यह कहता है कि वो ईमान के वसीले से हलाक ना हुई। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम सिर्फ ईमान पे काम करेंगे, अमाल पे नहीं करेंगे, और ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ अब अमाल पे काम करेंगे और ईमान पे नहीं करेंगे। मैं ये कह चुका हूं कि ये दोनों खुदा की कुदरत से ऐसे जोड़े गए हैं कि दोनों लाजम मलजूम है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, ये दोनों एक दूसरे के बिना बेकार और मैंने कहा मुर्दा है। और यहां हमने ये पढ़ा याकूब रसूल की मार्फत जो 25 वर्ष में एक औरत का जिक्र किया गया जिसको कहा कि वो अमाल से रास्तबाज ठहरी। बाइबल कहती है वो यहूदी औरत नहीं थी, वो यहूदी औरत नहीं थी, और बाइबल कहती है वो गैर कौम से थी। और सोचो, गैर कौम से होने के बावजूद हम अब्रानियों और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 31 वर्ष में यह पढ़ते गए कि वो नाफरमानों के साथ हलाक नहीं हुई। उसे समझ आ गई कि ये लोग जिनमें मैं रहती हूं, ये समाज और ये कल्चर, ये सकाफत, ये दीन, ये मजहब, हमारे देवता, ये सब बेकार हैं। और उसे समझ आई कि मुझे अगर जीवन चाहिए और मुझे अगर जिंदगी चाहिए, बचाव चाहिए, बाइबल कहती है उसने फैसला लिया और कहा कि मुझे ईमान में चलना है। यहां क्या लिखा है 31 वर्ष में? ईमान ही से राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा। यहां पर 2 चीजें हैं, एक उसका ईमान, दूसरा उसका अमल। अमल क्या था? उसने जासूसों को अमन से रखा, ये उसका अमल था। ईमान क्या था? कि मैं अपने इन लोगों के साथ नहीं हलाक होना चाहती। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे मेरे साथ। देखो यहां यशवा की किताब है और उसका हम दूसरा चैप्टर उसकी हम पढ़ेंगे 2 आयतें मुकद्दसा से, बल्कि पहली से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, तब नौन के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीयू को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में आए जिसका नाम क्या था? राहब। अब्रानियों में से फहाशा कहा गया और यहां पर उसे कस्बी कहा गया है। मतलब बाइबल ये कहती है बदकारी करना उसका बिजनेस था, उसका कारोबार था। आप उसे कह सकते हो वो कॉल गर्ल थी। लेकिन ये वचन कहता है कि जब जासूस यरीयू के अंदर गए, यरीयू का हाल दरियाफ्त करने के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुल्क केनान की जो सरजमीन थी, ये उसका पहला इलाका था। मूसा मर गया इस्तिस्ना की किताब के अंदर। जब आगे यशवा की किताब शुरू होती है तो यशवा बाइबल कहती है अपनी कौम को लेकर चला ताकि मुल्क केनान की तरफ अपने सफर को जारी रखे। अब बाइबल ये कहती है रास्ते में सबसे पहले बाइबल कहती है यरीयू का इलाका आया और उसने 2 जासूसों को भेजा कि जाओ उनके रहन सहन का पता करो, उनकी फौज कैसी है, उनके पास कैसे कैसा असला है और उनका कल्चर कैसा, उनके लोग कैसे हैं। ये सब मालूमात हासिल करने के लिए हम ये पढ़ते कि वो सीधा राहब के घर में आए। अब मुझे ये बताइए, क्या राहब को पता नहीं था ये जासूस हैं? पता था कि नहीं?
और बाइबल कहती है वो खुले दिल से उनकी हेल्प करने को तैयार है। और मैं आपको कहता हूं कि जब हमें यह पता हो कि जो हमारे घर में आए हैं ये दुश्मन हैं, ये दूसरे देश के हैं, ये दूसरे इलाके के हैं, और ये इस नीयत से आए हैं कि ये हमारे इलाके का हाल दरियाफ्त करें क्योंकि कल को इन्होंने अटैक करना है, तो मुझे बताओ कौन उनको हेल्प देगा? हमें ये नहीं पता होगा, हमारे सारे चाचे मामे रिश्तेदार सारे मार दिए जाएंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते कि इस औरत ने उनको अपने घर में उतार लिया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है 2 वर्ष में। और यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहां आए हैं। और यरीहो के बादशाह ने राहाब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए निकाल ला, इसलिए वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं इस औरत ने बादशाह से और अपने उन पुलिस वालों से कहा वो तो कब के जा चुके हैं और तुम जाओ, ये ना हो कि फाटक बंद होने से पहले वो कहीं आगे निकल जाए, सूरज गरूब होने से पहले वो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाए। क्या जरूरत थी उसको झूठ बोलने की? क्या जरूरत थी? बाइबल के अंदर ये हम समझते हैं ये इजरायली औरत नहीं थी जो यहोवा खुदा पर यकीन करे। ये इजरायली औरत नहीं थी जो अपने मतलब लोगों का भेद उन्हें दे दे। बाइबल ये साफ कहती है उसने दुश्मनों को अपने घर में उतारा। और बाइबल कहती जब बादशाह को इल्म हुआ कि इस राहब के घर में गैर लोग आए गए जो दूसरे मुल्क के गए, और वो इसलिए आए ताकि हमारे मुल्क का हाल दरियाफ्त करें ताकि कल को आकर यहां आकर जंग छेड़ दे। उस औरत ने साफ उनसे कहा वो तो मेरे घर से क्या हुआ, चले गए। यहां 6 वर्ष में लिखा है, लेकिन उसने उनको अपनी लिखा है छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से लिखी धरी थी छुपा दिया था। आगे क्या लिखा है, ये लोग यरदन के रास्ता पर पाया बहुत तक उनके पीछे गए, और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले उन्होंने फाटक बंद कर लिया। लिखा है 8 वर्ष में तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई। क्या इस औरत ने, मुझे बताइए, इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया होगा? जब बेड लगा दिया है, जब उनके सोने का इंतजाम कर दिया है, क्या पानी ना पूछा होगा? क्या रोटी पानी उनकी खिदमत ना की होगी? अगर मैं आपको कह रहा हूं उसने उनके सोने का रेस्ट का ख्याल किया, उनके लिए बिस्तर लगाए, क्योंकि साफ लिखा है वो उनके सोने से पहले उनके पास गई, तो जाहिर है जिसने उनके सोने का बंदोबस्त किया उसने उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। लेकिन 9 वर्ष में लिखा है और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने यह मुल्क तुमको दे दिया है। मुझको यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दे दिया है। अब मुझे बताओ, ये इजराइलियों के खुदा पर यकीन कर रही है, अपने देवी देवताओं पर नहीं। क्योंकि यरीहो का इलाका, मैं आपको बताऊं, स्टडी ये कहती है कि ये गैर अकवाम का इलाका था। कुछ उलमा इत्तफाक करते गए यहां पर कनानी लोग आबाद थे, और चाहे कनानी हो या और हो, लेकिन वो थे गैर कौम के। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इजरायली जब मिस्र से निकले हैं तो रास्ते में जितने बड़े बड़े बादशाह नामवर कौमें आई, ये उनको मारते चले गए, मारते चले गए। और अब इलाका जब उनके सामने यरीहो आया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यरीहो के लोगों ने इजराइल की सारी मुसाफत का, उनके सफर का जिक्र सुन रखा था, और बड़े बड़े बादशाहों का भी सुन रखा था कि जो जो उनके सामने आया वो उनको मारते गए। बाइबल के अंदर यहां मैं आपको बताऊं, उसने कहा मुझे ये यकीन है कि खुदावन ने यह मुल्क तुमको दे दिया है। आपका कन्फेस, बाइबल ये साबित करती है कि रास्तों को सीधा करता है, गवाहियों को हमवार करता है। बाइबल ये कहती है हमारा इकरार इस चीज का सबूत रहता है कि हम अंदर से यहोवा खुदा के लिए कैसी कायलियत फील करते हैं। सब बोलो आमीन।
क्या लिखा है, उनसे यूं कहने लगी कि ये मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दे दिया और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे क्या है बोलिए, खुले जा रहे हैं। ये उसका क्या है बोलिए, ईमान। ये उसका ईमान है। और इस पहलू का जिक्र है अब्रानियों के खत में कि वो ईमान से नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब हमें रिजल्ट्स लोगों के हमारे सामने हो कि ये गुनाह में चल के किस कदर बीमार है, ये किस कदर नाकाम और शर्मिंदा है, तो नताइज फिर हमारे सामने हैं, तो हमें फिर अपनी लाइफ के लिए एक नई फाउंडेशन डालनी चाहिए, एक नया स्टेप लेना चाहिए। जो लोगों ने किया उनका रिजल्ट अगर हमारे सामने है और हम वैसा रिजल्ट नहीं चाहते, तो बाइबल ये कहती है कि हमें फिर अपने कड़वे फैसले लेने होंगे, हमें नए स्टेप्स लेने होंगे। और सोचो, ये औरत ये जानती है कि अब चूंकि ये लोग हम तक आ पहुंचे गए, ये मुल्क इनका हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां इनके कदम पड़े खुदा ने वो इलाके उनको दे दिए। मैं ये सोचता हूं कि खुदा ने जो यशवा से कहा था कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तो ये नबूवत साबित हो चुकी थी और इस नबूवत के पूरे होने की शोहरत और धूम गैर अकवाम तक भी पहुंची थी। अब उन्हें समझ आ चुका, अगर यशवा और उसके लोगों के कदम यरीहो के अंदर पड़ चुके हैं तो ये इलाका इनका हो जाएगा। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं 10 वर्ष में क्या लिखा है, इसी की यशवा 2 बाब की 10 वर्ष में लिखा है, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे क्या किया, बहरे कुलजुम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों यानी सयोन और ऊज से जो यर्दन के उस पार थे, जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही। अगला उसका कन्फेस सुनिए, उसका क्या कोलो करार है, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि ये जितने कामों का जिक्र राहब फहाशा ने किया, उस औरत ने किया, इन सब कामों का जिक्र यरीहो के दूसरे लोगों ने भी सुन रखा था। तो जैसा ईमान इस औरत के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऐसा ईमान यरीहो के दूसरे लोगों के बीच में नहीं था। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अगर यरीहो की हिस्ट्री आप उठा के देख लो तो यरीहो एक ऐसा इलाका था जिसको फसील से यानी एक बड़ी दीवार से उसे बंद किया गया था। जैसे आज दीवारें चीन है तो दीवारें चीन से भी वो बड़ी दीवार थी, एक साथ कई रथ जोड़कर उसके ऊपर से चल सकते थे। और उस जमाने में अगर एटम बम होता तो उसी से वो जीता जा सकता था और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इतनी वो मजबूत और इतनी मैं कहता हूं वो ताकतवर और इतनी वो स्ट्रॉन्ग दीवार थी। और ये यरीहो के लोगों का घमंड था कि हमें आज के जमाने में कोई जीत नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता। और बाइबल कहती है खुदावन ने कहा, ऐ यशवा यरीहो के इलाकों के अंदर अपने लोगों को भेज के वो जाएं और जासूसी करें, अपना हाल दरियाफ्त करके आए। हमने एक औरत का जिक्र पढ़ा है बाइबल के अंदर, हमने ये पढ़ा कि वो अपने ईमान और अपने अमाल से रास्तबाज ठहराई गई। अब्रानियों का खत, अगर उसी वर्ष पे आइए, अब्रानियों का खत है और उसका अगर आप 11वां पूरा चैप्टर अपने वक्त में पढ़ोगे ना, यहां सारे ईमान के सुरमाओं का जिक्र है। अब्रानियों 11वां चैप्टर आपका होमवर्क है, याद रखिए। क्या है बोलिए? होमवर्क है, इसे अपने वक्त में पढ़िएगा।
जितने भी ईमान के बाइबल में सूरमा हो गुजरे पुराने अहदनामे के, हाबिल से ये कहानी शुरू हुई और चलते चलते तमाम इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सारे बुजुर्गों और नबियों का जिक्र होते होते राहब तक आ पहुंचा। यहां इसकी पढ़ेंगे, मेरे साथ देखो 11वां चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 32 वर्ष से क्या लिखा है। अब्रानियों 11वां चैप्टर उसकी 32 वर्ष को क्या लिखा है यहां पर। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन, बर्क और शमसून और इफ्ताहा और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को क्या किया, मगलूब किया। अब यहां पर सुनिए, यहां पर जो खत का नवीस है, लिखने वाला मुसन्नफ ये कहता है इतनी फुर्सत कहा कि मैं सब नबियों का हाल लिख पाऊं। अब ये सोचो कितना जरूरी उसने समझा कि राहब का जिक्र करे, है ना, कितना जरूरी समझा उसने। हालांकि मैंने कहा, उसने कहा जदाउन पर भी बात कर सकता हूं, बरकर पर कर सकता हूं, सैमसन पर, इफ्ताहा पर, फकत इनके नाम का जिक्र है। और दूसरे नबियों के बारे में कहता मैं बात कर सकता हूं पर वक्त नहीं है। पर जितना वक्त है उसमें किसका जिक्र किया, राहब का जिक्र किया। उसने कहा अगर वो, उसने कहा रास्तबाज ठहरी, अगर वो बचाई गई तो उसने जिक्र किया वो ईमान के वसीले से। और याकूब रसूल ये कहता है वो रास्तबाज अगर ठहरी तो कैसे, अमाल के वसीले से। तो दोनों के नजरियात में आप ये नहीं कह सकते कि ना इत्तफाकी है, आप ये कह सकते हो कि दोनों उसकी लाइफ के दो पहलुओं को अलग अलग डिस्कस करते हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि बताओ जी राहब ईमान से रास्तबाज ठहरी, तो लोग बोलते हैं नहीं वो अमाल से रास्तबाज ठहरी। तो फिर वहां पर दलील ये दी जाती है नहीं जी वो तो ईमान से रास्तबाज ठहरी, और झगड़े पैदा होते हैं क्योंकि दोनों के पास अलग अलग एक हवाला है। लेकिन यहां पर इस चीज को यूं समझा जाता है, आप ये सोचो जब एक्सीडेंट होता है, एक अखबार नवीस ये लिखता है जी 10 बंदे मर गए मौके पे, अच्छा 10 बंदे मर गए। दूसरा अखबार नवीस लिखता है कि 15 मर गए। तो आप ये सोचो एक ने 10 लिखे, दूसरे ने 15, तो बयान में तजाद नहीं है, क्योंकि 15 जिसने लिखे उसने वो भी 5 लिखे जो हॉस्पिटल में जाके मरे। तो जिसने 10 लिखे उसने मौके के लोगों की बात की है, 15 वाले ने जिसने कहा उसने कहा जो हॉस्पिटल में मरे उनको भी शामिल कर लो। तो तजाद नहीं है इस बयान में कि राहब ईमान से ठहरी रास्तबाज या वो अमाल से रास्तबाज ठहरी। बाइबल कहती है खुदा के रूह ने इन लोगों को तहरीक दी कि वो अपने वक्त में एक अलग उसके पहलू को डिस्कस करे और दूसरा अपने वक्त में अलग उसके दूसरे पहलू को डिस्कस करे। लेकिन याकूब ने, हमने ये पढ़ लिया कि इन दोनों का हमारे साथ होना जरूरी है। बोलो आमीन। ईमान का और बोलो अमाल का। अगर ईमान मैंने कहा अमल में नहीं दिखता तो बाइबल कहती है ईमान अपनी जात में क्या है, बोलिए वो मुर्दा है, वो बेकार चीज है। हमने यहां पर यह पढ़ा है, इस औरत ने कहा कि मुझे तुम्हारे खुदा पर यकीन है, उसने ये मुल्क तुमको दे दिया है। ये क्या है, उसका ईमान है। अमल उसका क्या है, उसने उन जासूसों को घर में रखा, उनकी खातर तवाजा की, बादशाह से झूठ बोल दिया। ऐसे कैसे मुमकिन है या कैसे हो सकता है कि लोग अपने बादशाह से झूठ बोल दें, अपनी कौम के लोगों को झूठ बोल दें। बाइबल ये कहती है उसे ये पता था, अब चूंकि इजराइलियों का ध्यान यरीहो की तरफ है, और मैं ये समझता हूं उसे काफी हद तक ये भी यकीन होगा कि मुल्क केनान को खुदा ने उनको देने का वादा किया है, और ये सरजमीन जो है ये मुल्क केनान का पहला इलाका है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये इलाका उनसे छूट जाए। उसे ये अंदाजा था कि खुदा ने इनको देना ही देना है, इसलिए वो अपने सल्वेशन के लिए सोचती है, वो अपने घराने के बचाव के लिए सोचती है। उसे एक हल सूझा कि ये लोग मरेंगे तो मरेंगे, पर जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने मुझे दी है मैं उससे इस्तेफादा हासिल करूं। क्या अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए, बोलिए कि मारने वाले उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वाले सीधा उसी के घर में आए। मुझे ये बताइए क्या ये दुख की बात नहीं
कि जिस घर में खुदा का काम होता रहे उस घर के लोग नरक चले जाएं और जितने बाहर से उस घर में आते रहे वो सारे बचाए जाएं। ये क्या ये दुख की बात नहीं है? तो जासूस आए, मैंने कहा इस राहब के घर में, तो खुदा ने उसके लिए एक मौका पैदा किया कि मरना तो है इन लोगों ने, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। तो कितने इसके लिए दुख की बात होती कि इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी वो केनानी लोगों के साथ मारी जाती। आज मैं आपको सच कहता हूं, खुदा हर संडे, हर फ्राइडे, या वो हमारी पर्सनल बाइबल स्टडी में, हमारी प्रेयर लाइफ में हमसे बात करता है, हमारे लिए मौके मुहैया करता है कि तेरी लाइफ को बदलना चाहिए, तेरे नशों को छूटना चाहिए, तेरी बुराई को खत्म होना चाहिए, तुझे मेरे साथ सही तौर पर चलना चाहिए। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये खुदा की दरिया दिली है, ये उसकी मोहब्बत है। हम अपने कामों को देखें तो मैंने कहा इस प्रिविलेज के लिए डिजर्व नहीं करते, इस अपॉर्चुनिटी के लिए डिजर्व नहीं करते। ऐसा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा बाइबल ये कहती है खुदा की ये दरिया दिली है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें बार बार इस चीज के लिए मौके देता है कि हम इससे इस्तिफादा हासिल करें, फायदा उठा पाए। एक प्लान है जो चल के आया राहब के घर में, अब राहब उनकी सेवा कर रही है। बाइबल कहती है अब उन्हीं के खुदा पर वो यकीन करती है और कहती जो कुछ तुम्हारे खुदा ने किया हमने सुना है, हमने सुना है, और बहरे कुलजुम को तुम्हारे खुदा ने सुखा दिया। मैं ये सोचता हूं ये मोजज़ात ऐसे थे जिन्होंने हिस्ट्री लिख दी। इससे पहले भी कभी नहीं हुआ और इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। क्या हिस्ट्री लिखी कि समुंदर दो हिस्सों में हो गया। बाइबल कहती है ये हिस्ट्री लिखी गई, उस कौम को आसमानी मन्ना दिया गया। ये हिस्ट्री लिखी गई कि चट्टानों से खुदा ने पानी, चट्टानों के ऊपर से नहीं, चट्टानों के अंदर से पानी निकाल के दिया। हम बाइबल से ये पढ़ते गए, खुदा आज भी मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम में से हर एक की लाइफ में, इस समाज में हमें रख के एक इतिहास लिखना चाहता है, एक हिस्ट्री लिखना चाहता है, और लोग उस हिस्ट्री को सदियों याद रखें। क्योंकि मैंने आपसे कहा इंसान मर जाता है पर उसका करैक्टर जिंदा रहता है, और वो करैक्टर है उसकी हिस्ट्री जो सदियों याद रखी जाती है। आज भी राहब को डिस्कस किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? उसके करैक्टर की वजह से। बाइबल कहती है ये गुनाह कबीरा में थी। क्या गुनाह कबीरा था इसका? बाइबल कहती है फॉर्निकेशन के अंदर है, हरामकारी के अंदर है, ज़नाकारी के अंदर है। क्योंकि बाइबल कहती है अपने घर में ये अड्डा चलाती है, लोग आते हैं इसके घर में, कारोबार करती है। लेकिन सोचो आज एक क्रिश्चियन ये सोच के रुका पड़ा है कि नहीं, मैं इतना पापी हूं कि खुदा मुझे मुआफ नहीं कर सकता। शैतान के दो बड़े धोखे के याद रखिए आज की मसीही लाइफ में जो हमें वो देता है। सबसे पहला धोखा वो ये देता है कि तू इतना बड़ा गुनहगार है कि खुदा तुझे माफ ही नहीं कर सकता, है ना? तू इतना बड़ा नहीं, पहला धोखा वो ये देता है कि तू गुनहगार नहीं है, तुझे माफी की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी में कई लोगों को ये कहते सुना, मैं झगड़ा नहीं करता, शराब नहीं पीता, मैं और गाली गलोच नहीं करता, मैनू कड़ी तौबा दी लोड़ है पाई, मैं कोई गुनाह नहीं करता। और ये बहुत बड़ा धोखा है जब हमें ये लगे कि मैं गुनाह में नहीं, मैं गुनहगार नहीं, तो याद रखो ये शैतानी धोखा है। और जब हमें इस चीज से खुदा हेल्प दे के निकाल लेता है तो दूसरा धोखा क्या है कि फिर तू इतना बड़ा पापी है कि तुझे खुदा मुआफ ही नहीं कर सकता। मुझे याद है, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। डॉक्टर योंगे चो कोरिया के बहुत बड़े खुदा के ममसूख हैं। संडे में तकरीबन 2-3 टाइम इबादत होती है और लाखों लोग उनके चर्च में होते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं कहीं पे एवेंजलिज्म के लिए गया और एक बिशारती मीटिंग थी, और कहते एक नौजवान लड़की को मैंने रोते देखा, हजारों कतार रोते देखा। और जब मैंने लोगों को ऑल्टर पे बुलाया कि कितने तौबा करना चाहते थे, उन्होंने कहा एक लड़की आई और हजारों कतार रो रही थी। उसने कहा मेरे अपने बहनोई के साथ गलत रिलेशनशिप थी मेरी, और मेरे इतने पाप हैं कि मैंने अपनी बहन के घर को खराब किया, और मैं इतनी दुखी हूं कि अब मेरे इतने गुनाह हैं कि खुदा मुझे मुआफ नहीं कर सकता।
अब उन्होंने कहा, खुदा के ममसू ने कहा कि आंखें बंद कर और अपने ख्याल में जा और एक झील को सोच, अपने तखय्युल में इमेजिन करके तू एक झील के पास है। उसने कहा मैंने इमेजिन कर लिया और बहुत बड़ी झील में देख रही हूं। उन्होंने कहा एक छोटा सा पत्थर उठा, इस झील में फेंक दे। उस औरत ने कहा वो पत्थर मैंने उठाया और मैंने झील में फेंक दिया है। मर्द खुदा ने कहा वो कहां पर गया? कहती मैं देख रही हूं वो तह में जा रहा है, झील की तह में जा रहा है। अब मर्द खुदा ने कहा दोनों हाथों से, ये सारी बात इमेजिनेशन की थी, तखय्युल में बात थी। उन्होंने कहा अब दोनों हाथों से एक बड़े पत्थर को उठा और उसे फेंक उसे झील में। अब उसने वो भी कर लिया। तो पूछने वो कहां गया? उन्होंने कहा वो भी तह में चला गया। अब मर्द खुदा उनसे कहते हैं गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो जाएगा नरक में, लेकिन छोटे और बड़े गुनाह के नताइज आने से पहले खुदा मौका देता है। और आज उन्होंने कहा ये मौका तेरे लिए है कि तू ये इकरार करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो तुझे बचाएगा, वो तुझे छुड़ाएगा और तमाम गुनाहों से आजाद करेगा। उस लड़की ने यीशु मसीह पर ईमान रखा और नए जीवन को उसने कबूल किया। सब बोलो आमीन। और मैं ये कह रहा हूं ये राहाब जो औरत थी ये गुनाह कबीरा में थी। गुनाह कबीरा क्या है? कत्ल करना, ज़नाकारी करना। गुनाह सगीरा क्या है? झूठ बोल देना, चोरी कर देना, ये छोटे गुनाह। लेकिन बड़े गुनाह जिनको कहा जाता है नाकाबिले माफी, वो ये वाले गुनाह है। लेकिन बाइबल कहती है अगरचे ये इतनी पाप में चली गई तो भी खुदा ने उसके लिए एक मौका मुहैया किया। अब वो रुकी है? बोलिए नहीं, वो रुकी नहीं है। अपनी आदतों की वजह से उसने अपने पाप को मौका ही नहीं दिया कि वो अब उसे रोके। कई बार ऐसे होता है, रूल कुदुस हमसे बात करता है, हमारा दिल अंदर से टूटा होता है, हम कायलियत तो फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हम अपनी ख्वाहिशों को मौका देते कि वो रोक ले हमें। मैंने कहा अपने जज्बात को, अपनी सोचों को, उनको मौका देते हैं कि वो हमें रोक ले। लेकिन याद रखो ये मौके बार बार नहीं आते, बुलाहट के रास्ते बार बार नहीं खुलते। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं इस औरत ने इस मौके से इस्तिफादा हासिल किया और कलाम ये कहता है उसने कहा मैं तुम्हारे खुदा पर यकीन करती हूं, वो ये मुल्क तुमको दे देगा और उन मोजज़ात पर भी यकीन करती हो। और उसने ये कहा कि आसमान पर और जमीन पर सिवाय तुम्हारे खुदा के और कोई खुदा है ही नहीं। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है गैर कौम की औरत यहोवा पर ईमान लाकर क्या हासिल करती है? अपने घराने की सल्वेशन, मैंने कहा अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेती है। और इसीलिए बाइबल ये कहती है अब्रानियों के 11वें चैप्टर में जब मुसन्नफ ईमानदारों को और खुदा के सुरमाओं को डिस्कस कर रहा है और बहुत सारे पहलू उसने छोड़ दिए, लेकिन राहब पर उसने जरूरी बात की। उसने कहा ये औरत, उसने कहा अगर बचाई गई तो कैसे बचाई गई? बोलो फेथ करने से। आमीन। क्या लाने से? ईमान लाने से। और मैंने आज आपको ये कहा कि ईमान और अमल ये हमारे जीवन में दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों लाजम मलजूम है। और बाइबल के अंदर यूं पढ़ते हैं, सुनिए, यहां 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो। आपको पता है बाइबल के अंदर ये लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरा घराना, सोचो एक औरत ने स्टेप लिया। ये मैसेज आपको इनकरेज करे। अगर आपके घर के मर्द सोए पड़े हैं तो मैंने कहा आप स्टेप लो अपने परिवारों को बचाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि औरत ने स्टेप लिया कि मुझे अपना घराना चाहिए, अपने 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 रिश्तेदार चाहिए, अपना बाप, अपने भाई, सब मुझे चाहिए। और बाइबल कहती है उसने कहा मुझे कोई सच्चा निशान दो कि मेरा घराना बचाया जाएगा। जो भलाई मैंने तुमसे की है वो मुझसे करोगे। आमीन। अगर हमने किसी की हेल्प नहीं की तो हम भी हेल्प के हकदार नहीं है। अगर हमने किसी के साथ नेकी नहीं की हम भी नेकी के हकदार नहीं है। इसलिए बाइबल ये कहती है नेकी बोवो
किसी की लाइफ में हेल्प बोवो, किसी की लाइफ में अच्छाई को बोवो, किसी की लाइफ में स्माइल को, खुशी को, हैप्पीनेस को बोवो, तो ये चीजें तुम्हारी लाइफ में आएंगी। सब बोलो आमीन। इस औरत ने कहा, मैंने तुम्हारी लाइफ में क्या बोया है? हेल्प बोई है। तुम भी मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारे खुदा पर फेथ लाती हूं कि ये इलाका उसका हो चुका है, उसने तुमको दे दिया है। हमारे लोग मर जाएंगे, हमारे देवता सारे जला दिए, भस्म कर दिए जाएंगे, हमारी सकाफत जमीन से मिटा दी जाएगी, हमारा कल्चर कभी याद नहीं रखा जाएगा, वो रीत रवाज इस धरती में सदा के लिए मट्टी के अंदर मिट जाएंगे। लेकिन उसने कहा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा यहोवा चाहिए। मैं तुम्हारे यहोवा पर फेथ करती हूं क्योंकि वो मिरेकल्स का खुदा है। और मैं आज आपको कहूं, इस औरत ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया तो वो ये तो जान चुकी होगी हमारे देवता सिर्फ बातों के देवता हैं, लेकिन इजराइलियों का खुदा बातों का खुदा नहीं, वो काम करने वाला खुदा है। वो काम करने वाला है क्योंकि जो मिरेकल्स हुए हैं, वो चमत्कार जो हुए हैं, वो आज तक धरती पे हुए ही नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब जितना यहोवा के बारे में इसने सुन रखा था, उस सुनने ने क्या किया? उस सुनने ने इसके अंदर ईमान पैदा किया। अब अगर वो ईमान रहता तो अमल में ना होता, क्या वो नाफरमानों के साथ हलाक ना होती? बोलिए। क्योंकि वो केनान का पहला हिस्सा था, तो खुदा ने तो वो देना ही देना था उनको। इजराइलियों ने उसे जीतना ही जीतना था, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने इसको दी है, तो क्या फायदा होता है इसको? बाइबल ये कहती है, इसने फायदा उठाया, अपने देवी देवताओं का इनकार किया, यहोवा खुदा को एक्सेप्ट किया कि तू ही आसमान के ऊपर और जमीन के ऊपर, उसने कहा तू ही एक अकेला खुदा है। उसने कहा मुझे सच्चा निशान दो कि मेरा घराना कैसे छुड़ाया जाएगा। बाइबल कहती है उन लोगों ने कहा, इसको 15वीं वर्ष से पढ़ेंगे, बल्कि इसको और नीचे से आएंगे, 18वीं वर्ष से लिखा है, सो देख जब हम इस मुल्क में आए तो सुर्ख रंग की सूत की इस डोरी को इस कोठड़ी में जिसमें से तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा रखना। सब बोलो आमीन। क्या ये वर्ष साबित नहीं होती कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा? तो पूरा परिवार इसने बचा लिया, अपने बाप के रिश्तेदार बचा लिया, अपने रिश्तेदार बचा लिए। उनको एक मैसेज दिया कि यहोवा खुदा के, मैं ये कहता हूं किसी हद तक इसने अपने रिश्तेदारों को प्रचार किया होगा, उसने उनको कायल किया होगा कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ जला दिया जाएगा, मार दिए जाएंगे हमारे लोग, और मुझे खुदा के लोगों ने आकर वादा दिया है कि तुम्हारे घर को सेफ रखा जाएगा। उन्होंने एक निशान दिया था खिड़की पर, लाल रंग की डोर बांधना, देखो मैंने बांध ली है, और अब आकर मैं तुम्हें इनवाइट करती हूं तुम्हारी सल्वेशन के लिए, क्योंकि मैं तो बच चुकी हूं, लेकिन मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, इस औरत ने अपने घराने को यहोवा में शामिल किया, क्योंकि यह तो बच चुकी थी। इसने औरों को प्रचार किया, अपने बाप के भाइयों को, अपनी मां को, अपने साथ के सब लोगों को प्रचार करके उनको कायल किया। कितनी कायलियत थी इसकी बातों के अंदर, और बाइबल कहती है वो सारे उसके घर के अंदर मौजूद थे। आज मैं ये कहता हूं, जो क्रिश्चियन लड़कियां, जो क्रिश्चियन लड़के नहीं कर पा रहे, वो एक अन्य जाति, एक गैर कौम की औरत ने, सोचो नई नई अभी वो यहोवा में आई है, लेकिन कितनी पावर है उसके शब्दों में, कितनी टेस्टिमनी के अंदर पावर है, और कितना वो गॉस्पेल पर कितना वो अबूर हासिल कर चुकी है कि जब उसने शेयर किया सारे लोग यकीन कर गए, और लिखा वो सब उसके साथ घर में थे। और बाइबल कहती है जब इजराइलियों ने अटैक किया यरीहो पर आकर, उन्होंने उस खिड़की को देखा और लाल रंग की डोरी बंधी थी। इजराइलियों ने कहा था कि जिस पर लाल रंग की डोरी बंधी हो उस घर को कुछ मत कहना। और मैं ये कहता हूं, इस घराने ने उन लोगों को मरते देखा, इस घराने ने और लोगों को फना होते देखा,
जानवरों को, औरतों, बच्चों को जलते, कत्ल होते, उस शहर को नेस्तो नाबूद होते देखा, लेकिन कैसे अपने आप को बचा पाए? बोलो फेथ करने से। आमेन। और फेथ अकेला नहीं, क्योंकि फेथ अकेला अपनी जात में क्या है? मुर्दा है। उस फेथ को अमल चाहिए, करदार चाहिए, उसे चाल चलन चाहिए। बाइबल के अंदर याद रखो, ये औरत आज की यूथ को इनकरेज करती है। आमेन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आइए, बाइबल के अंदर एक अजर है जो इसको दिया गया है। इसको देखिए, मत्ती की अंजील मेरे साथ देखना, मत्ती की अंजील मेरे साथ बाइबल को पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहां पर। जब ये औरत, चूंकि इसका सब कुंबा बचाया गया और कौम के लोग मार दिए गए, तो ये इजराइलियों के साथ वापस आगे निकल गई जहां जहां वो लड़ते गए, क्योंकि यरीहो को आबाद नहीं किया गया। एक नबूवत दी थी, एक प्रोफेटिक कर्स इस पर आने वाले टाइम में बहुत डीप है, जो खुदा ने सिखाया, हम जरूर इस पर सीखेंगे। यशवा ने यरीहो शहर के बारे में एक लानत की थी कि जो इसे बनाएगा, इसकी बुनियाद डालते वक्त उसका पिलोठा बेटा मर जाए, और फिर इसको कंप्लीट करते वक्त उसका छोटा बेटा मर जाए। तो ऐसे ही हुआ था। कुछ सालों बाद किसी ने यरीहो को बनाया, तो वो सब कुछ उनकी लाइफ में हुआ। पहले उसका बड़ा बेटा मरा, फिर छोटा बेटा मर गया। लेकिन सवाल यह है कि यरीहो के ऊपर क्यों यशवा ने लानत की थी, वो अलग एक भेद है, हम आने वाले टाइम में उस पर जरूर सीखेंगे। लेकिन आइए, मत्ती की अंजील को देखो मेरे साथ, क्या लिखा है। सभी निकालिए मत्ती की अंजील, उसका पहला चैप्टर देखो मेरे साथ, क्या लिखा है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। बोलिए ये क्या है? यीशु मसीह का नसबनामा। और ये यीशु मसीह से शुरू हो के आगे निकलता है। मतलब कि यीशु मसीह कैसे, किस किस घराने से आए, और इनकी कुंडली के बीच में, इनके नसबनामे में कौन कौन लोग थे। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब पैदा हुआ, यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से कौन पैदा हुआ? फारस और जारा तिमर से पैदा हुए, और फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अबीदनाब पैदा हुआ, अबीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से कौन पैदा हुआ? बोलिए, सलमोन पैदा हुआ, और सलमोन से बोएज राहब से पैदा हुआ। सोचो, राहब जब आई है, अब सोचो, ये कवारी नहीं थी, कवारी नहीं थी, पर ईमान लाने से एक रास्तबाज कुंडली में शामिल कर दी गई, एक रास्तबाज नसबनामे में शामिल कर दी गई। बाइबल ये कहती है, ये नसबनामा इब्राहिम से शुरू होता है, इसहाक, उसके बेटे, फिर आगे फारस, फिर अबीनदाब, फिर नहसून, फिर सलमोन। सलमोन बाइबल कहती है ये मैरिड नहीं, ये अनमैरिड था, और ये एक पवित्र, एक ईमानदार, एक स्पिरिचुअल घराने से था। और जब राहब वहां इजराइलियों के साथ वापस आई, तो बाइबल कहती है मास्टर प्लान था खुदा का इसके लिए कि तूने जो सैक्रिफाइस किया, अपने देवी देवता छोड़े, अपनी सकाफत, अपना कल्चर छोड़ा, और मुझ पर यकीन किया, तो मैं भी तुझे अजर दूंगा। मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है, जो इजरायली औरतों से बचा के रखा, वो मैं तुझे दूंगा। और वो क्या था कि मैं सलमोन को तुझसे ब्याऊंगा। और बाइबल कहती है सलमोन से कौन पैदा हुआ? बोएज पैदा हुआ। और आगे क्या लिखा है? बोएज राहब से पैदा हुआ, और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ। दो औरतें हैं, दोनों गैर कौम से हैं। बोलो कौन कौन? राहब और रूत। और बाइबल ये कहती है ये दोनों सास बहू हैं। सास बहू। सास कौन है? राहब। और ये किसी हद तक मैंने कहा केनानी नस्ल से है। और राहब की जो बहू है वो कौन है? रूत। तो रूत किस नस्ल से है? मुआबी नस्ल से। और दोनों औरतों का जिक्र बाइबल कहती है यीशु मसीह के नसबनामे के अंदर है। और ये गैर कौम की औरतें हैं। सिर्फ एक औरत यहूदी का जिक्र है जिसका नाम तिमर हमने पढ़ा,
लेकिन बाइबल ये कहती है ये खुदा ने दोनों लड़कियों को, रूत को और राहब को इज्जत बख्शी, शहादत अता की कि जो स्टेप्स तुमने मुझ में आने के लिए लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके लिए गए स्टेप्स कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आपके फैसले आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको रिवॉर्ड के अहल बनाएंगे। खुदा अजर देगा, रिलीज करेगा ब्लेसिंग्स को और शर्मिंदगियों को और तमाम तरह के रोगों को आपकी लाइफ से दूर करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आज सच्ची में लोग कुंडली बनवाने के चक्कर में होते हैं। कोई भी रास्तबाज घराना देखा और पैसे देके कहते जी कुंडली इस घराने से जोड़ दो, हमारी नसबनामा इस परिवार से जोड़ दो। बाइबल कहती है इन औरतों को पता ही नहीं था कि खुदा हमारे लिए क्या प्लान सोच के बैठा हुआ है। मैं आपको कहता हूं अगर हम में से किसी को खुदा ने आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे यूज करना है तो क्या वो आज की लाइफ को नहीं देखेगा? वो आज का चलना नहीं देखेगा? वो आज के स्टेप्स नहीं देखेगा? आप हो सकता है बिजनेस करो, मिनिस्ट्री करो, परिवार चलाओ, कोई भी काम करो और ये सोच के रखे हैं आप कि वो महानता में हो, वो ग्रेटनेस में हो और खुदा छोटी नहीं बड़े लेवल की चीजें दे। और ये 100% है कि खुदा ने सोचा भी हो, लेकिन वो आज की लाइफ को देखेगा, वो आपके फैसलों को देखेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। राहब याद रखिए आज की चर्च को बड़ा सबक देती है और मैं ये कहता हूं राहब किसी हद तक कलीसिया का वो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कलीसिया गैर कौमों से है। कलीसिया कहां से है? गैर कौमों से। और राहब किसी हद तक कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, लेकिन सिर्फ नुमाइंदगी ही नहीं, उनके लिए एक क्वालिफिकेशन भी सेट करती है, कंडीशंस को सेट करती है, एक लेवल को सेट करती है कि तुम्हें अगर मसीह में आना है तो तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बड़ा लेवल खुदा तुम्हें देगा ही देगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर इस ग्रेस को रिसीव करो। जो राहब कर पाई वो आप कर पाओ। इस ग्रेस को रिसीव करो। मैंने कहा बाइबल ये कहती है ये रास्तबाज ठहराई गई कैसे? बोलो ईमान और अमल से। ये दोनों पहलू बाइबल डिस्कस करती है। और आज कि यूथ को, चाहे वो लड़कियों पर मुश्तमिल हो या चाहे वो लड़कों पर मुश्तमिल हो, ये दोनों को हौसला देती है कि अगर अपना फ्यूचर सेम नहीं देखना तो क्या करना है? ईमान रखो और अपने ईमान को अपने अमल में काम करने दो। आइए अपने हाथ उठाइए, धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने लब खोलिए और आज के इस मैसेज को रिसीव करिए ताकि कोई भी बंधन आपको बांध के न रख पाए, कोई बैरियर आपको रोक ना पाए, कोई भी बुरी आदत आपको जकड़ ना पाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक पाप की आत्मा आपकी लाइफ से चली जाए, हर एक रकावट आपकी लाइफ से चली जाए, हर एक बैरियर आपको छोड़कर जाए। मेरा खुदा नए डोर्स को आपके लिए ओपन करे। ये ग्रेस आप एंजॉय करो, ये अनाइंटिंग आप एंजॉय करो और यीशु मसीह के नाम में ये करैक्टर आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। सब लोग आमीन, आमीन, आमीन।